हेलो भाइयों, आज तो पार्टी होगी। पता है क्यों? क्योंकि एसएससी की तरफ से एक और बम फोड़ दिया गया है, लेकिन इस बार बम थोड़ा मीठा है। क्या हुआ है? एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। लॉन्च कर दिए हैं उन्होंने इंस्पेक्टर। मतलब आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू हमारे देश को 7,500 लगभग नए इंस्पेक्टर मिले हैं। 7,500 लोगों की बेरोजगारी खत्म हुई है। 7,500 लोगों के जो घर में सरकारी नौकरी आई है और उनके घर के जो घर वालों के जो सिर है वो गर्व से ऊंचे हुए हैं। तो ये देखो सब्जेक्ट क्या लिखा है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। बहुत दिनों से इसका इंतजार था, क्योंकि काफी दिन पहले ही फाइनल वैकेंसी रिलीज कर दी थी। बच्चे के दिन गिन रहे थे कि कब ये फाइनल रिजल्ट देंगे। तो इसमें 4 लिस्ट आई हैं मेरे दोस्त। जो पहली लिस्ट है उसमें डबल ए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बारे में है। सेकेंड लिस्ट में जीएसओ के है। थर्ड लिस्ट में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के बारे में। और चौथी जो लिस्ट है वो मेन लिस्ट है, ऑल पोस्ट अदर देन डबल एओ, जेएसओ और ये एसआई। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। यहां पे देखो हर कैटेगरी की अलग अलग इन्होंने वैकेंसी बताई हैं। हालांकि टोटल वैकेंसी 7,621 थी, लेकिन एसएससी ने डिपार्टमेंट्स को जो रिकमेंड किए हैं वो 7,541 स्टूडेंट ही रिकमेंड किए हैं, यानी कि लगभग 80 स्टूडेंट कम। एसएससी ये कह रही है कि भाई आपको जरूरत है 7,621 की, लेकिन हमारे भारत में इतने काबिल लोग नहीं है, 80 लोग कम काबिल हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 80 लोग इन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड करे, ये भी करने चाहिए थे। जनरल कैटेगरी की 3,008 वैकेंसी थी, सारे के सारे रिकमेंड हुए। ओबीसी वालों ने थोड़ा जो है काम खराब किया है। यहां पे 1832 सीट थी, 1780 रिकमेंड हुए हैं। ठीक है भाई। अब मैं अगर अब कट ऑफ की बात करूं तो ये जो A01 पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड यहां पे लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ कैटेगरी की अलग अलग, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओएच, ओबीसी, अलग अलग कैटेगरी। ये लिखा हुआ उस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी थी। बहुत बढ़िया तरीके से टेबल बनाई है, कितनी वैकेंसी फिल हुई। अब ये जो जानकारी है ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की, मतलब A01 डबल एओ में जो सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टीयर सेकंड के मार्क्स क्या है, टीयर थर्ड के मार्क्स क्या है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहां पे दे रखी है। तो अगर मैं A01 की जनरल की बात करूं मेरे दोस्तों, तो 138 वैकेंसी थी। जो टोटल कट ऑफ गई है वो 671 गई है, जो कि ठीक ठाक है। और ओबीसी की कट ऑफ 648 गई है। तो इसी तरीके से आप जेएसओ की भी देख सकते हैं। और ये आपकी थर्ड जो है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की है। अब जो चौथी लिस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि B03 जो है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, केंद्रीय सचिवालय में जो एक डेस्क जॉब है उसकी पोस्ट कोड है। हालांकि ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम पोस्ट है जिनको फील्ड वर्क नहीं करना। उसमें जनरल कैटेगरी की, कहांगे भी हमारी जनरल कैटेगरी की 89 सीट थी, तो 586 कट ऑफ गई, लगभग 587। तो कट ऑफ अपने आप में काफी हाई है। ठीक भाई, इतनी हालांकि उम्मीद थी हमको। अब जैसे अगर मैं एमईए की बात करूं, एमईए आजकल जो है एसएससी की सबसे टॉप नंबर 1 पोस्ट प्रायोरिटी बनी हुई है। B06 उसका पोस्ट कोड है। तो उसमें अगर ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, तो 26 सीट थी, इसकी कट ऑफ 602 गई है। मोर देन 600 इसकी कट ऑफ गई है। और एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं मेरे दोस्तों, इंस्पेक्टर की पोस्ट भी काफी पॉपुलर है। तो B26 इसका पोस्ट कोड है। ये पोस्ट कोड कौन से जॉब के लिए, सबसे नीचे उन्होंने दे रखा है। जैसे B26 जो है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, B25 जो है वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, ये सभी दे रखा है। तो आप जो है देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है और आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में है या नहीं। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों की सरकारी नौकरी मिली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह गए वो परेशान ना हो, वो अगली बार आग लगा देंगे और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2022 में उनका अच्छा खासा स्कोर रहा होगा, या फिर 2023 का जो पेपर है वो बहुत जल्दी आने वाला है, अगले 2 महीने में ही। मैं गूगल फॉर्म डलवा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट कैरवल प्लेटफॉर्म से ही सिलेक्ट हुए, हमारे ही पढ़ाए हुए लड़के ज्यादातर, इसमें कोई शंका का विषय ही नहीं है। ठीक है भाई। तो जो जिन बच्चों ने टॉप किया है, रैंक 1 हासिल किया है, रैंक 2, 3, 4 आइए, मेरे लिए तो सब बराबर है। ऐसा नहीं कि रैंक 5 वाला कम टैलेंटेड, रैंक 1 ज्यादा है ना, हो सकता है दोबारा पेपर में रैंक 5 टॉप पे आ जाए। तो सभी को मेरी तरफ से भाई कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। हमारे ही स्टूडेंट्स होंगे ज्यादातर। तो एक गूगल फॉर्म में डलवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहां पे जो है अपनी डिटेल्स, कितने मार्क्स है, आपको कौन सी पोस्ट मिली है, वो वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है भाई। और कैसा आपका एक्सपीरियंस है अभी नौकरी लगने से
1 मिनट पहले और नौकरी लग जाने के 1 मिनट बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया, वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बार फिर से हमारे देश के 7.5 लोगों की बेरोजगारी तो और हुई, तो सरकार का भी धन्यवाद, थैंक यू सरकार, ऐसी चुनाव आते रहे और आप जो है जल्दी जल्दी क्लियर करते रहे। चलिए भाई।